students. How are you all? Very good evening to you one and all. So today we are going to do a grammar topic, a very important topic which is called affixes. तो affixes actually चार टाइप के होते हैं, मगर आपके क्लास के लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स समझेंगे। यानी प्रीफिक्स यानी कि प्री, उसी में देखिए एक है फिक्स, एक वर्ड है, फिक्स के आगे प्री लगा है। तो प्री मीन्स बिफोर, यानी किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसी को ही हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके। प्री माने क्या मतलब है? प्री माने उसका मतलब होता है बिफोर। प्रीफिक्स इज प्लेस बिफोर अ रूट फॉर्म और अ बेस वर्ड। ये दोनों एक ही होता है, रूट फॉर्म या बेस वर्ड। यानी कोई जो ओरिजिनल वर्ड यानी बेस वर्ड होता है, उसके आगे लगने से उसका मतलब जो है बदल जाता है। वो कभी ऑपोजिट बनता है, तो कभी वर्ब से नाउन बन जाता है। तो वो सब हम देखेंगे अभी। तो यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल हैप्पी जो है, हैप्पी यानी खुश होता है। तो यहाँ पर जब मैंने अन लगाया, ये जो अन है वो ही जो है ये प्रीफिक्स है। तो इसके आगे लगाया तो बेटा ये जो है नॉट हैप्पी हो गया। तो अन जो है नॉट का मीनिंग करता है, या तो ऑपोजिट ऑफ हैप्पी हो जाता है, करेक्ट। तो ये ना खुश है। यहाँ पर लाइक, डिसलाइक, तो लाइक यानी पसंद होता है, डिसलाइक यानी ना पसंद होता है। तो यहाँ पर भी नॉट बन गया, नहीं तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट। लाइक का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? डिसलाइक होता है। यानी विलोम शब्द बोलते हो ना बेटा। तो वैसे ही ये जो आगे लगने वाले को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और बाद में लगने वाले को, यानी कि जो एक वर्ड, ऐसे मैं बताती हूँ आपको लिख के, कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो है जो अभी अन डिस, ये सबको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये जो अन है, डिस है, कभी दो, कभी तीन, कभी चार होते हैं ना। तो इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लस, प्लस क्या है? जो बेस वर्ड है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, बेस वर्ड ही लिखेंगे ना हम, बेस वर्ड। तो वो दोनों ही मिलके तो आपको एक नया शब्द बनता है। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा था, ठीक है, मैं वापस लिखती हूँ बेटा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर मैं वापस लिखती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं, अभी दिख रहा है ना बोर्ड बेटा? हाँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जैसे कि ये जो अन, दिस सब मैंने बोला, उसके साथ ये जो बेस बेस वर्ड है, तो एक नया शब्द मिलता है। जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे अन हुआ, ये बेस वर्ड हुआ हैप्पी, तो ये बन गया अनहैप्पी। तो आगे लगने वाले को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और पीछे लगने वाले को बोलते हैं हम सफिक्स। तो सफिक्स का डेफिनेशन समझेंगे। सफिक्सेस, तो यहाँ पर ही देखिए बेटे, ये सफिक्स जो है, जो बेस वर्ड है, उसके आगे हम ईएस लगाए, क्यों? उसको प्लूरल बनाने के लिए। यानी सफिक्सेस, हम बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं ना, तो सफिक्सेस। यहाँ पे भी देखिए अफिक्स एक वर्ड है, बेस वर्ड है, उसके साथ हमने ईएस जोड़ा है, तो अफिक्सेस बना। तो suffixes are the words added at the end of the root form of, ये before याद रखने का, और यहाँ पर end याद रखने का। ओके। तो रूट वर्ब या बेस वर्ब के पीछे जो लगता है एंड ऑफ द वर्ड, उसको ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, स्विम बन गया स्विमर। यार जो है, ये जो है हमारा सफिक्स है। यहाँ पर क्यूट बन गया क्यूटनेस। तो NESS जो है वो बन गया हमारा सफिक्स। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो बेटा, स्विम जो है एक क्रिया है, स्विमर जो है, ये जो पूरा वर्ड मिलके जो है वो एक नाउन है ना। नाउन जो है कार्य करता है, राइट। तो स्विम बन गया स्विमर, यानी वर्ब से बन गया अपना नाउन। तो और एक चीज आप ध्यान दोगे तो बेटा, यहाँ पर ये जो स्विम है, ये स्विमर लिखने के टाइम में मैंने क्या किया, डबल एम डाल के ER डाल दिया। तो यहाँ पर बेटा आपको समझने वाली बात है, जब कभी भी आप ऐसे ये सफिक्स ऐड कर रहे हो ना बेटा, तो उसको कैसे जानोगे? तो यहाँ पर मैं लिख के बता, देखिए आप है ना, इस बेस वर्ड को, स्विम को काउंट कीजिए। यहाँ पर वावल को काउंट कीजिए, कहाँ पर है हमारा वावल? यहाँ पर। तो यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2, 2 आया तो आपको ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ना, उसको दो बार लिखना है, यानी कि एम को और एक बार लिखना है, एम। फिर आप ER को ऐड करोगे,
फिर आप आईएनजी को ऐड, आप आईएनजी को भी ऐड करोगे तो भी हम डबल एम डालेंगे। जो भी सफिक्स आप आर कर रहे हो, स्विमर लिखो, स्विमिंग लिखो, उसके साथ आप जब ऐड कर रहे हो सफिक्स, तो आप यहाँ पर दो बार उस कॉन्सोनेंट को करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप जब वावल से काउंट किया आपको 1 2 आया। तो मिस आप हमको ये भी समझा दीजिए कब हमको नहीं डबल करना है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्लांट, प्लांट लिखा तो मैं वावल से काउंट कर रही हूँ बेटा। 1 2 3, 3 आ गया तो मैं ये जो वाला लास्ट है मैं दुगना नहीं करूंगी, ऐसे ही सफिक्स ऐड करूंगी। ईडी लिख दिया हमारा, प्लांट प्लांटेड, प्लांट प्लांटिंग, हो गया ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए बेटा, इसको डबलिंग रूल बोलते हैं। और एक उदाहरण भी चाहिए तो आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, देखिए। स्टॉप, स्टॉप हुआ तो यहाँ पर मैं 1 2 काउंट कर रही हूँ, 2 आ गए तो क्या करने का, 1 2 डबल आई डू। 1 2 क्या करना है हमको, डबल करना है। तो हमको ये जो पी है ना, डबल करके ही हमको आईएनजी या ईडी जो भी सफिक्स आपको लगाना हो, आपको लगा सकते हो। स्टॉपिंग लिखें या स्टॉप, क्या बोले, स्टॉपिंग लिखते हैं, स्टॉप्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड मी, ऐसे ईडी भी लगा सकते हैं। शो स्टॉपर, स्टॉपर ई आर भी लिख सकते हैं, वो एक शो स्टॉपर थी करके लिख सकते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ, दिस डबलिंग रूल भी मैंने इसके साथ सिखा दिया है, क्योंकि सफिक्स में बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि हम वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल करें कि नहीं करें करके। ठीक है, तो अभी चलेंगे हम हमारे सफिक्सेस को और अच्छी तरह देखने के लिए। यहाँ प्रीफिक्स ये क्यों कर रहे हैं बेटा, आपके बुक में आपके पेज नंबर 66 में एक एक्टिविटी दिया गया है सफिक्स के बारे में। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि आपको वो एक्टिविटी भी हम कराएंगे। तो बेटा देखिए बेटा, ये सफिक्सेस मैंने कुछ लिख के रखे हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सफिक्सेस हैं यहाँ पर। NESS, उसका मीनिंग क्या होता है, हर एक का मीनिंग होता है। थोड़े बहुत सारे सफिक्स प्रीफिक्स हैं बेटा, जो जो मुझे लगा कि आपको बहुत रेगुलर यूज होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के बताया बेटा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे लेसन्स करते हैं हम वे भी पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग, उसका मतलब क्या है, जो आप हैप्पी हो, हैप्पीनेस यानी उस हैप्पीनेस में आप हो, उस स्टेट में हो, तो बताने के लिए हैवी, हैवीनेस, काइंडनेस, फ्रेशनेस। देखा। और जब भी बेटा ऐसे जो आई ऐड कब करोगे बेटा, जब हैप्पी वाई में खत्म होता है, तो वहां पर भी एक रूल होता है, वाई को काट के वाई के बदले आई लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी हैवी का स्पेलिंग HEAVY होता है बेटा, वाई को काट के वाई के बदले हम आई लिखते हैं, हैवीनेस। यहाँ पर काइंडनेस, फ्रेशनेस, ऐसे ये सो जो नेस 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 लगा, ये एक सफिक्स है। यहाँ पर लेस, लेस यानी विदाउट। अब यहाँ पर मैंने बता रही हूँ स्लीपलेस, मैं रात भर इतना स्लीपलेस थी, तो माने मुझे नींद ही नहीं थी। स्लीपलेस, विदाउट स्लीप माने उसका मतलब क्या, मेरा नींद ही नहीं था, विदाउट स्लीप। पेनलेस, आजकल वैक्सीनेशन पेनफुल पेनलेस भी आ गए हैं, यानी आपको दर्द होने बिना भी इंजेक्शन आ गए हैं। तो पेनलेस वैक्सीनेशन मुझे चाहिए, ऐसे बोलने के टाइम में आप पेनलेस, लेस यानी दर्द बिना। होमलेस, बेघर जो होते हैं उनको होमलेस बोलते हैं। टेस्टलेस, आपने जो भी बनाई है सांबार या जो भी है वो इतना टेस्टलेस है, बिना टेस्ट के। तो विदाउट यानी लेस जब हम ऐड करते हैं, तो ये जो टेस्ट, ये जो होम, ये जो पेन, ये जो स्लीप, ये सारे ही आपके बेस वर्ड हैं बेटा। इस बेस वर्ड के साथ अगर हमने एक लेस लगा दिया, तो उसका अर्थ ही बदल बदल जा रहा है। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए, फियर, फियर के साथ क्या लगा, फुल लगा। तो फियरफुल, होपफुल, जॉयफुल यानी पूरा, भरपूर है। फियरफुल ना भरपूर से, यानी बहुत डरा हुआ है, बहुत ही। होपफुल यानी कि वो बहुत ही उम्मीद कर रहा है। ओके, जॉयफुल, पावरफुल, यानी पावर से भरा हुआ है, पावरफुल है करके बताने के लिए पावरफुल।
तो समझ में आई बात बेटा। तो एक सफिक्स के कितना पावर होता है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो है, NESS नेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो वो जो है ये बेस वर्ड जो हैप्पी है, हैवी है, उनके साथ जुड़ रहा है। ओके। ये देखिए, एबल, एबल यानी केपेबल ऑफ बीइंग। वॉशेबल यानी कि वो कपड़ा जो भी आपने लिया है उसको धो सकते हो, आपको जरूरत नहीं है ड्राई क्लीनिंग करना है। सो इट इज वॉशेबल, वॉश, वॉशेबल। कंफर्ट, कंफर्टेबल। मेश्योर, मेशरेबल, उसको तोल सकते हो आप, बहुत कंफर्टेबल आरामदायक रह सकते हो। OUS करके भी एक सफिक्स होता है, उसका भी मतलब होता है फुल ऑफ, यानी नर्वस, यानी नर्वस यानी कि बहुत ही क्या बोले, नर्व, पॉइजनस, पॉइजन से भरा हुआ, पॉइजनस, स्पेशियस, स्पेस, और बन गया स्पेशियस, बहुत सारी जगह है, स्पेशियस। ओके। जब ऐड करते हैं तो वो कब होता है बेटा, समवन और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। ये बराबर नहीं दिख रहा है तो और जूम करके बता रही हूँ, देखिए बेटा। समवन और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन लिखा है मैंने, लिखना है तो लिख लीजिए, अभी दिख रहा है ना बेटा। ओके। तो ये रीडर, रीड बन गया रीडर, सिंग बन गया सिंगर, टीचर, टीच बन गया टीचर, पेंट बन गया पेंटर, लीड, लीड बन गया लीडर। ओके बेटा, समझ में आई बात। तो ये जो रीड है वो एक्शन है, एक्शन वर्ड, क्रिया है, वो बन गया रीडर यानी कि नाउन। सिंग, सिंगर, टीचर, पेंटर, लीडर। ओके। तो ये थोड़े बहुत सफिक्स थे, LY लगने वाले सफिक्स भी होते हैं, वो सब भी हम अभी पढ़ेंगे आपके बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से। अभी हम जाएंगे थोड़े बहुत प्रीफिक्स भी जानेंगे ऐसे। प्रीफिक्स यानी मैंने बताया था आपको, यानी कि आगे लगने वाले वर्ड्स। ओके, प्रीफिक्सेस। ओके। हेडिंग देख लिया, पहले ऊपर वाले देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन, इन यानी आगे लगा अगर, तो उसका मतलब भी नॉट है। इन, इम, अन, ये सब का मतलब होता है नॉट। ओके। तो इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं हो तुम। इनवैलिड, वैलिड यानी कि बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है उनमें, तो वैलिड, इनवैलिड तो वो जो भी बोल रहा है वो मायने नहीं रखता है। इनवैलिड, इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं है। इनकम्प्लीट, उसने खत्म नहीं किया है, इनकम्प्लीट है। इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल, इमेच्योर, इम्प्रॉपर। ओके। इम भी होते हैं, तो पोलाइट यानी नम्रता के साथ, इम्पोलाइट यानी नम्रता नहीं थी उसमें। पॉसिबल, संभव, असंभव। तो हिंदी में भी लगते हैं ना बेटा, असंभव, अ लगा, संभव के आगे अ लगा तो असंभव हो गया। वैसे ही मेच्योर, इमेच्योर, इम्प्रॉपर, अननोन, अनलॉक, अनएबल, अनरियल। नोन यानी पहचान, जाना पहचाना, अननोन यानी नहीं पहचानते हो आप उसको। लॉक यानी बंद करो, अनलॉक करो, ताले को खोल दो। ऐसे वर्ड सब हम, एबल यानी क्षमता जिसमें होती है करने की, अनएबल यानी कि जिसमें नहीं होती है क्षमता करने की। तो रियल यानी कि असली, अनरियल यानी नकली। ओके। तो ऐसे सब वर्ड्स जो है ऑपोजिट्स बन जाते हैं, यही तो नहीं बताने का कारण से हम उनको प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जो कि एक बेस वर्ड, ये करेक्ट जो है वो बेस वर्ड है, उसके आगे जो लगा वो है प्रीफिक्स। और वापस डिस भी बहुत कॉमन प्रीफिक्स है, जो बताता है नॉट या तो ऑपोजिट। ओबे, डिसोबे, कि यानी कि वो सबकी आज्ञा पालन करता है, नहीं करता है, डिसोबे। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट होता है हमारा अभी नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे माय नेटवर्क इज डिस्कनेक्टेड। डिसअपियर, गायब होना। री यानी पुनः, अगेन यूज करने का, पुनः। रीयूज, रिसाइकिल, आपने पढ़ा होगा आपके साइंस में भी, रीडू, री राइट, रिकॉल, रिव्यू, रीगेन, है ना। तो मिस, मिस यानी रॉन्गली, मिसअंडरस्टैंड, मिस यूज, मिसबिहेव, ये सारे जो होते हैं आपके प्रीफिक्सेस होते हैं, जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं, और भी बहुत सारे हैं बेटा। तो हम जल्दी से एक्टिविटी करें। अभी आपने लिख लिया। ओके। मिसअंडरस्टैंड माने गलत फैमिली। ओके। मिसयूज ने, उसने बहुत ही गलत से किसका उपयोग किया या प्रयोग किया। ओके। तो ऐसे सब मिसबिहेव, बिहेव यानी कि जैसे बर्ताव करना, बहुत गलत बर्ताव किया, मिसबिहेव। ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पर, यहाँ प्रिफिक्सेस एक 6 और उसका मीनिंग लिखा है, और सफिक्सेस भी एक 6 लिखा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कॉपी किया होगा। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ, इसका थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेंगे बेटा। अभी आप बताइए,
फ्रूट क्या आएगा, फ्रूटनेस आएगा, फ्रूटफुल आएगा। तो ये कैसे मिस हम जाने इसको फूड फ्रूटफुल लिखते हैं, इसको काइंडनेस लिखते हैं, तो वो आप करते करते समझ जाओगे कि काइंडनेस यानी कि मैंने बोला है स्टेट ऑफ बीइंग। फ्रूट यानी पूरा फ्रूटफुल था, पूरा भरपूर था, ऐसे बताने के लिए, तो इसीलिए आप फ्रूटफुल लिखोगे ऐसे। ओके। सो आप अगर मीनिंग अच्छी तरह समझ गया और बार बार आप यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे आपको। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट था यानी कि बहुत ही ईमानदार था, तो उसको हम री थोड़े ही लगा सकते हैं, हम अगेन हॉनेस्ट था ऐसे थोड़े ही बोल सकते हैं हम। कलेक्ट को हम वापस कलेक्ट करो बोल सकते हैं, रिकलेक्ट बोल सकते हैं। तो वो इंग्लिश जानने से आप बार बार दोहराओगे जब समझ जाओगे बेटा। तो डिसकनेक्ट, रिकलेक्ट। ओके। पहला वाला आंसर हमने सबमिट किया था क्या? किया था। ऑल राइट। ये देखिए अग्री यानी उसने मेरा माना, तो उसने नहीं माना को हम डिस ही लिख सकते हैं ना बेटा। ये तो देखिए सिंग है, सिंग यानी गाना, गाने वाले को क्या बोलते हैं, सिंगर। हम थोड़े इधर इसे लिख सकते हैं। ये तो ये क्या है बेटा, आगे लगने वाला क्या है बेटा, प्रीफिक्स है। पीछे लगने वाला क्या है बेटा, सफिक्स है। तो यहाँ पहले वाले का हमने क्या है, यहाँ पर ये प्रीफिक्स लगाया है, यहाँ पर हमने लगाया है प्रीफिक्स। ओके। ये वाला प्रीफिक्स है, और यहाँ वाला लगाया है, बाद में वाला लगाया है, इसीलिए ये बन गया हमारा सफिक्स। ठीक है ना बेटा? तो समझ में आया है, आगे लगे वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं, पीछे लगे वाले को सफिक्स बोलते हैं। ऑल राइट, तो मैं एग्जाम्पल से भी समझा रही हूँ बार बार आपको। ऑल राइट, तो इसको हम सबमिट करेंगे आंसर को। तो यहाँ पर वापस देखिए अभी, कंसिडर यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है, आप वापस देखिए, मेरा थोड़ा बहुत देख लीजिए ऐसा बोलने के लिए। अस, ओ यू एस यानी कि अस यानी कि क्या है, डेंजरस, ये भी फुल, भरपूर, डेंजर से भरा हुआ है, ऐसे बोलने के लिए ओ यू एस हमने पढ़ा था। ओके। तो यहाँ पर रिकंसिडर यानी कि वापस देख लीजिए, कंसिडर कीजिए मेरे प्रोजेक्ट को, ऐसे बोलने के लिए रिकंसिडर, डेंजरस। तो ये वापस एक प्रीफिक्स हुआ, ये वापस एक सफिक्स हुआ। ये देखिए, प्रिकॉशन, अनसेफ, सेफ अनसेफ, ऑपोजिट ऑफ सेफ, या नॉट सेफ भी कह सकते हैं। करेक्ट। ये देखिए, होम क्या बनेगा, होम री बनेगा क्या, नहीं। हम रीनेम, वापस इस फाइल को पुनः और एक बार नेम कीजिए, अगेन यू हैव टू नेम इट अगेन, रीनेम। होम का क्या है, लेस आएगा क्योंकि वो बेघर था बताने के लिए, होमलेस। रीनेम, ये एक क्या है, ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। ये देखिए, प्रीपेड, मेरा जो मोबाइल है वो प्रीपेड है, पहले से ही मैं पैसा भर लेती हूँ। डिसेबल, एबल यानी कि जो कर सकता है, जिसमें क्षमता होती है करने की, डिसेबल यानी असक्षम होते हैं जो, ओ डिसेबल। ये क्या हुआ, ओबे को प्री ओबे कर सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? नहीं लिख सकते, प्री मिक्स, पहले से ही मिक्स किया हुआ है। डोसा बैटर सब आजकल मिक्स्ड मिलता है, हमको सिर्फ बनाना पड़ता है। डिस ओबे यानी ओबे का ऑपोजिट, नहीं ओबे किया, नहीं पालन किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का समझ में आया होगा बेटा। हम एक बुक बैक एक्टिविटी आपका करेंगे और एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। तो आंसर्स क्या है, पहला वाला फ्रूटफुल, फिर काइंडनेस, डिसहॉनेस्ट, रिकलेक्ट, डिसएग्री, सिंगर। तो ये जो डार्क में है वही आगे वाले प्रीफिक्स हैं, पीछे वाले सफिक्स है। रिकंसिडर, डेंजरस, अनसेफ, प्रिकॉशन, होमलेस, रीनेम। ओके। डिसेबल, प्रीपेड, प्रीमिक्स, डिसोबे। ओके। वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से आपको एक एक्टिविटी कराएंगे आपके बुक में जो है,
तो पेज नंबर 65 निकालिए बेटा। वहां पर आपके बुक में से एक स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने यहाँ पे रखा है, हालांकि बहुत लाइट दिख रहा है बेटा, मगर आपको मैं जूम कर सकती हूँ क्या, देखती हूँ मैं, अगर जूम कर सकती हूँ तो मैं जूम करके बता दी, हाँ अभी दिख रहा है, देखिए। तो आपके बुक में ऐसा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फ्रेंडली, सडनली, टेक, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड, ऐसे वर्ड्स हैं। पेज नंबर 66 निकालिए बच्चों। ओके, तो ये से सब वर्ड्स हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू टू पार्ट्स। इन लोग को आपको डिवाइड करना है, यानी कि एक सफिक्स क्या है उसको निकालना है उसमें से। वन हैज बीन डन फॉर यू, तो पहला वाला आपके लिए किया गया है करके बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको जूम करेंगे। तो पहला वाला आपके बुक में क्या किया हुआ है बेटा, पहले से आप देखिए, बताइए मुझे। तो फ्रेंड किया गया है आपके बुक में, फ्रेंड। तो फ्रेंड को क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं बेटा, एल वाई, ली, फ्रेंडली। वो बहुत मेरे साथ दोस्ती के साथ रहा करके। फिर दूसरा वर्ड क्या है बेटा हमारा, सडन है। तो सडन को भी हम सडनली लिख सकते हैं, अचानक से। ओके, से जब हम बोलते हैं, ओके, अचानक से वो आ गया। फिर दूसरा वर्ड आपके बुक में क्या है बेटा, टॉक है, टॉक। तो टॉक को टॉकिंग लिख सकते हैं या ही टॉक्ड लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम टॉकिंग ही आपके बुक में यहाँ ऊपर दिया गया है, उसको सिर्फ हमको अलग करना है। टॉक दिया है ऊपर आपके ब्लू कलर इंडेक्स बॉक्स में, तो हम इंग, टॉकिंग लिखेंगे। फिर अगला वर्ड क्या दिया है बेटा आपका, कैरिंग लिखा है, तो हम कैरिंग लेंगे इधर, और आईएनजी को भी लिखेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉल्ड, कॉल लिखेंगे, और उसका सफिक्स अलग करेंगे जो कि ईडी है। फिर दूसरा शो लिखा है आपके बुक में, और उसका सफिक्स हम अलग करेंगे, ईडी है। तो आपके बुक में सिर्फ सफिक्स ही है बेटा, मगर मैंने आपको दोनों सफिक्स और प्रीफिक्स करा दिया है। तो अभी चलते हैं हमारे एमसीक्यू पर। आपके बुक में और एक एक्सरसाइज भी है जो कि पेज नंबर 66 पे है, मगर हमारे पास समय नहीं है बेटा, आपको सिर्फ उसको पहचानना है कि क्या बोले, बेस वर्ब अभी आपको मैच करना है। यहाँ पे कैसे हमने अलग किया, जैसे कि यहाँ फ्रेंडली था, हमने फ्रेंड और ली को अलग किया, वैसे अभी आपको मैच करना है। ओके, तो पहला वाला है मैजिकल, है आपके बुक में मैजिकल, तो वो वाला आप कर लीजिए बेटा। ओके, या तो मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ उसके आंसर्स, फिर आप लिख लीजिए। ओके, तो आप लिख लीजिए। तो पहला वाला आपके बुक में है मैजिकल, और उसका एक सेंटेंस लिख दीजिए। ओके बेटा, दूसरा वाला वर्ड है बेटा केयरफुल। क्या लिखोगे बेटा आप, केयरफुल लिखोगे, तो लिखिए केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल मैच कीजिएगा। उसके बाद में है सेलिब्रेशन, SELEBRATION, सेलिब्रेशन। ओके, फिर वापस लाफ, तो लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। ओके, यहाँ पर लिखा है बेटा, आप देख लीजिए, ये फर्स्ट फोर लिखा है मैंने। फिर उसके बाद में वहां पे को आएगा वंडर्ड। ओके, यहाँ पर वापस लिख रही हूं मैं, WONDERED, वंडर्ड। ओके, उसके बाद में आपके लिखा है हेल्प, तो हेल्पफुल भी लिख सकते हैं, हेल्प्ड भी लिख सकते हैं। ओके, आप दो तीन बार भी यूज कर सकते हैं, मैं इधर हेल्प्ड लिख रही हूँ। उसके बाद में आपको लिखना है फ्रेंड, फ्रेंडली भी लिख सकते हैं, या फ्रेंडशिप भी लिख सकते हैं। वहां पे शिप दिया है तो मैं फ्रेंडशिप यूज करती हूँ। और दूसरा करेज दिया हुआ है, COURAGEOUS। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए, ये आपको मैच कर लीजिए और इन पर एक सेंटेंस लिख लीजिए आप। ऑल राइट, तो अभी हम एमसीक्यू करेंगे बेटा। मैंने ये एक्टिविटी भी आपसे करा दिया है, तो आप लोग ने लिख लिया हो, मैं उम्मीद करती हूँ। आप इस पर, इस वर्ड्स पर एक सेंटेंस भी लिख लीजिए। चलिए मैं जल्दी से एमसीक्यू शेयर करती हूँ। तो मेरा कैमरा यहाँ ऑफ कर दे।
चलिए, पहला सवाल आपके यहाँ पर है एफिक्स का जो है। द प्रीफिक्स अन इन द वर्ड अनहैप्पी मीन्स, उसका क्या मतलब है बेटा? प्रीफिक्स जो अन लिखा है उसका क्या मतलब है? मैंने लिख के बताया था ना बेटा आपको। ए वेरी, बी नॉट, सी फुल ऑफ, डी अगेन। अन का जो मीनिंग क्या होता है प्रीफिक्स में जो लगा हुआ है अनहैप्पी में, इसका क्या मतलब होता है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के A B C D में से कोई एक लिखना काफी है बेटा। अगला जाएं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सफिक्स, इनमें से किस वर्ड में सफिक्स है? ध्यान दीजिए, सफिक्स लिखना है आपको। ए डिसलाइक, बी केयरफुल, सी प्ले रीप्ले, डी री राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सफिक्स, इसमें से सफिक्स कहाँ पर है बेटा? पहले आपको सफिक्स क्या है मालूम है, तो आप पहचानिए किस शब्द में सफिक्स छुपा है। A B C D ऑप्शन लिखना काफी है बेटा। द वर्ड इम्पॉसिबल हैज अ प्रिफिक्स। हाँ ठीक है भाई, इस वर्ड इम्पॉसिबल में प्रिफिक्स है। कौन सा प्रिफिक्स छुपा है उसमें? ए इन, बी अन, सी इम, डी डिस। द वर्ड इम्पॉसिबल हैज अ प्रिफिक्स। ए इन, बी अन, सी इम, डी डिस। बहुत ही इजी सवाल है बेटा। आपको जिस इस वर्ड में कौन सा प्रिफिक्स है पहचानिए और इसमें से चुन लीजिए बेटा। विच सफिक्स मेक्स द वर्ड होप इनटू अ नाउन? होप जो वर्ड है उसको नाउन किससे बनता है? विच सफिक्स? ए फुल, बी नेस, सी लेस, डी एल वाई। ए फुल, बी नेस, सी लेस, डी एल वाई। Which suffix makes the word hope into a noun? Hope को कैसे noun बनाएगा? The prefix in the word preview means. The prefix in the word preview means A after, B before, um, C against, D again. The prefix in the word preview means A after, B before, C against, D again. The prefix in the word preview means A after, B before, C against, D again. इसमें से कौन सा है? उसके बाद जो है, द वर्ड टीचर कंटेन्स सफिक्स। जो वर्ड टीचर है उसमें सफिक्स है। कौन सा है उसमें से ये सफिक्स? ए ई डी, बी एल वाई, सी ई आर, डी आई एन जी। द वर्ड टीचर कंटेन्स द सफिक्स ए ई डी, बी एल वाई, सी ई आर, डी आई एन जी। हो गया बेटा। विच वर्ड यूजेस द प्रीफिक्स री करेक्टली? विच वर्ड यूजेस द प्रीफिक्स री करेक्टली? ओके, जो री वर्ड है वो करेक्टली किस में यूज किया गया है? ए रीप्ले, बी रेड, सी रेडिश, सी री होप। विच वर्ड uses द प्रीफिक्स री करेक्टली? हो गया बेटा। हो गया। चले आगे। चलिए, द सफिक्स लेस इन द वर्ड होमलेस मीन्स क्या? मीन्स व्हाट? द सफिक्स लेस, जो लेस है होमलेस में, उसका अर्थ क्या है? ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट। होमलेस में जो लेस है उसका क्या अर्थ है? ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट। विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू comfort टू मेक इट्स ऑपोजिट? ये comfort जो वर्ड है उसका ऑपोजिट बनाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे बेटा? ए डिस, बी अन, सी इम, डी इर। विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द comfort to make its opposite? Dis, un, im or ir?
हो गया। Identify the suffix in the word which means capable of being. Identify the suffix in which identify the suffix in the word which means capable of being. Capable of being किसका अर्थ है? ए अर, बी एबल, सी फुल, डी नेस। इसमें से कौन सा सफिक्स का मीनिंग है केपेबल ऑफ बीइंग? हो गया बेटा, आंसर्स पर चलें अभी। चलिए आंसर्स जाएंगे और हमारा सेशन समाप्त करेंगे। All right. I hope you all have written the questions properly and answers properly. Let's go to the answers. The prefix un in the word unhappy means क्या है? un यानी कि not होता है। हमने समझाया था आपको चार्ट के द्वारा कि un यानी not होता है। द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सफिक्स? यहाँ पर देखिए, ये जो है डिस जो है प्रीफिक्स है, री जो है प्रीफिक्स है, वापस यहाँ पे री जो है प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड जो है सफिक्स है वो कैरफुल है। सी बी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ड इम्पॉसिबल हैज अ प्रीफिक्स, यानी कि इम जो है वो ही यहाँ पर जो है प्रीफिक्स है। सी ऑप्शन सही है। विच सफिक्स मेक्स द वर्ड होप इनटू अ नाउन? यानी कि अगर होपलेस रहता तो आपको यहाँ पर नेस, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। होपलेस रहता ये तो होपफुलनेस आप लिख सकते हो, मगर यहाँ पर होप है तो यहाँ पर आपको नेस ही लगेगा, होपफुलनेस। ओके, आपको कैसे लिखना है बेटा इसको? होपफुलनेस। राइट। द प्रीफिक्स इन द वर्ड प्रीव्यू मीन्स ए। क्या है प्रीव्यू में? क्या है? बिफोर। प्री माने क्या बेटा? बिफोर। राइट। प्री माने मैंने बताया वो आपको मीनिंग बिफोर है। द वर्ड टीचर कंटेन्स द सफिक्स। टीचर में जो सफिक्स है वो क्या है? er है। टीच जो है टीचर बन गया, तो er जो है सफिक्स ऐड किया हुआ है टीचर में, टीच में। विच वर्ड यूजेस द प्रीफिक्स री करेक्ट, री करेक्टली? ये जो री है वो करेक्टली किस में यूज किया गया है? ये रीड तो ये पूरा बेस वर्ड है, रेडिश पूरा बेस वर्ड है, री होप तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है रीप्ले जो है वो ही करेक्ट है, ए ऑप्शन। The suffix less in the word homeless means without. Less यानी बिना, घर बिना है, बेघर है, ऐसा बताने के लिए। Which prefix can be added to comfort to the to comfort to make it opposite? तो comfort के साथ क्या लगाने से opposite बनेगा? Discomfort. Okay? आइडेंटिफाई द सफिक्स इन द वर्ड विच मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग। एबल जो है, अगर हम एबल लगाएंगे तो ही वो बनेगा आपको। ओके, सो यू विल राइट केपेबल, एबल, राइट, वॉशेबल, कंफर्टेबल, ऐसे जो मैंने लिख के बताया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तो आज आपको सफिक्स और प्रीफिक्स अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये अगर पहचान लेंगे बेस वर्ड क्या है तो उसके साथ जो वर्ड लगा है तो हम मीनिंग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ऑपोजिट है या नाउन है या क्या है करके। ऑल राइट, सो आई होप यू ऑल वुड हैव गॉट दी आंसर्स राइट। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।